Hello everybody, my name is Pooja Maur. Welcome my YouTube channel. Today study Unit 3 Development Biology. It is most important unit for CSIR NET. तो लेट स्टार्ट डेवलपमेंट बायोलॉजी. व्हाट इज डेवलपमेंट? तो डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसीजर था. जायगोट से एडल्ट के बीच जो भी स्टेप्स आते हैं उसे डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है. इसमें इसमें हम फर्स्ट देखेंगे यूलिस हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट बायोलॉजी. तो इसमें फर्स्ट साइंटिस्ट है एरिस्टोल. 384 से 322 ईयर्स बीसी. इन्होंने सबसे पहले एक थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस दी थी. उनका कहना था कि प्रोजेनी इन द एम्ब्रियो ड्यूरिंग डेवलपमेंट, अर्थात जो प्रोजेनी होती है वह डेवलपमेंट के द्वारा ही प्रोसेस होती है. इन्होंने ऑर्गन इन द एम्ब्रियो एट द बिगनिंग ऑफ डेवलपमेंट. इन्होंने डिफरेंस लाइफ साइकिल ऑफ एम्ब्रियो जैसे कि ओविपेरिटी के बारे में बताया. इन्होंने फर्स्ट टाइम क्लीवेज के बारे में बताया. जब माइक्रोस्कोपी इनका निर्माण नहीं हुआ था, इन्होंने एक सिंपल लेंस के जरिए जंतुओं में क्लीवेज की प्रोसेस बताया कि क्लीवेज किस प्रकार होता है. इन्होंने एम्ब्रियो पर डेवलपमेंट पर भी स्टडी की. सेकेंड इफोक्रेटिस 460 से 371 ईयर्स बीसी. इन्होंने मेन इन वुमेन इज कॉन्ट्रीब्यूट स्टेमन दैट मिक्सड इन यूट्रस ऑफ द एम्ब्रियो. इन्होंने बताया कि कैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है मेन और वुमेन के स्टेमन से. इन्होंने थ्योरी ऑफ रिफॉर्मेशन दिया था. ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम मिनिएचर वर्जन ऑफ देम सेल्वेज कलेक्ट होमोन्यूक्लियस, अर्थात जिसे स्पर्मेटिस या ओवेस्टी कहते हैं. उन्होंने अपनी लैंग्वेज में मिनिएचर वर्जन को होमोन्यूक्लियस कहा. थर्ड साइंटिस्ट है विल्मी हार्वे. इन्होंने 1691 होमिना दिया, अर्थात इसका मीन्स है ऑल एनिमल्स कम फ्रॉम एग. इन्होंने फर्स्ट टाइम चिकेब्लास्टोड्रम को देखा. जर्मिनल डिस्क क्लीवेज योग से हैविंग सिंगल लेयर एंड एपिथेलियल लेयर को देखा. फोर्थ साइंटिस्ट आते हैं इवोल्यूशन हिस्ट्री में एंटोन लीवेनहॉक 1679. इन्होंने स्पर्मेटोजोआ लिविंग एंड प्रेजेंटिंग सोल को देखा. फिफ्थ साइंटिस्ट है क्रिस्टियनसन पेंडर 1794 से 1865. इन्होंने फर्स्ट टाइम एम्ब्रियो की स्टडी की. इन्होंने फर्स्ट रिकॉग्नाइज थर्ड जर्म लेयर अर्थात एक्टोड्रम, मीजोड्रम तथा एंडोड्रम के बारे में बताया. सिक्स्थ है मार्टिन रात के 1793 से 1807. इन्होंने फोर्थ सेगमेंट 3 जर्म लेयर नॉट ओनली फाउंड इन वर्टिब्रेट्स बट आल्सो इन वर्टिब्रेट. सेवंथ ऑस्कर हार्टविंग 1876. इन्होंने सीड्स में डेवलपमेंट की स्टडी की. डिस्कवर्ड फ्यूजन. इन्होंने फ्यूजन को खोजा. जेनेटिक इनहेरिटेंस. इन्होंने जेनेटिक इनहेरिटेंस के बारे में बताया. रोल ऑफ एग एंड स्पर्म इन न्यू जनरेशन, किस प्रकार एक और स्पर्म मिलकर जाइगोट का फॉर्मेशन होता था जो न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन करते हैं. एट जॉनसन स्पोमेटा 1895. इन्होंने माउस डेवलपमेंट के बारे में बताया तथा फ्यूजन की प्रोसेस के बारे में भी इन्होंने बताया. नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं रिप्रोडक्शन थ्योरी ऑफ मेकल सर्विस लॉ. इन्होंने हेकल रिप्लिकेशन स्ट्रक्चर एडल्ट में इवोल्यूशन स्टेज के बारे में बताया था. इसके साथ एक बोन में रिप्लिकेशन. इन्होंने नो रिप्लिकेशन एम्ब्रियो डेवलपमेंट इंक्रीजिंग डाइवर्स के बारे में बताया. अर्थात हेकल का कहना था कि सभी एनिमल्स में स्टेज से समान होती है तथा बाद में ये अलग अलग डिफ्रेंशिएट होते हैं. जबकि वोनवेयर का कहना था कि ये एक स्टेज में तो ये सिमिलर होती है लेकिन बाद में ये डिफरेंट होती है, अर्थात सभी का करेक्टर सेम मान नहीं रहता है. जैसे कि इसको देखते हैं वोनवेयर लोको. द जनरल फीचर ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स अपीयर एर्लियर इन डेवलपमेंट देन स्पेशलाइज फीचर्स इन ए स्मॉल ग्रुप, अर्थात जो जनरल करेक्टर होते हैं उनसे ही स्पेशलाइज करेक्टर का फॉर्मेशन होता है. विथ इन एम्ब्रियो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर डेवलप फ्रॉम मोर जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर. An embryo does not pass through the adult stage observed in lower animals. Ontogeny does not reproduction phylogeny, अर्थात उन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव में अपना ही करेक्टर पास होता है, किसी दूसरे का करेक्टर उसमें पास नहीं होता, जैसा कि हेक्कल ने बताया. तो इसलिए हेक्कल की थ्योरी नेगलेक्ट कर दी गई. इसमें फोर्थ स्टेटमेंट दिया वन अर्ली एम्ब्रियो शेयर in common ancestor because more and more divergent its development process. तो इस प्रकार इन्होंने अपनी थ्योरी दी. इसलिए वोनवेयर का स्टेटमेंट सही था, इसलिए इसे फादर ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट बायोलॉजी के रूप में भी जाना जाता है. जबकि एरिस्टोटल को फादर ऑफ डेवलपमेंट बायोलॉजी को जाना जाता है. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. थैंक्स. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें. यदि कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करें. धन्यवाद.